नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। एक तरफ जहां दिल्ली और लखनऊ के बीच दो इंजन आपस में टकराते दिख रहे हैं, तो वहीं इसी बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार के दो मंत्री आपस में भिड़े जा रहे हैं। हम यहां बात कर रहे हैं पूर्वांचल के उन दो नेताओं की जो बेलगाम होकर आजकल एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। एक मंत्री दूसरे मंत्री को मंच से अपशब्द बोल रहा है तो दूसरा मंत्री पूछ रहा है क्या मां का दूध पिया है। हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर की। इन दोनों के बीच जो वाद विवाद चल रहा है वह अब हाथ से निकल गया है। तो दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे पर कैसे कीचड़ उछाला और दोनों के बीच आखिर कैसे इतना विवाद बढ़ गया, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। तो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो मंत्रियों का इस तरह से आपस में उलझना और विवाद करना काफी चर्चाओं में बना हुआ है। एक तरफ जहां अनिल राजभर ओपी राजभर को चोर बताते हुए गालियां दे रहे हैं, तो वहीं ओपी राजभर ने भी उनको अब चैलेंज कर दिया है। आपको बता दें कि अनिल राजभर भाजपा से मंत्री हैं, तो ओपी राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ हैं और उससे मंत्री विधायक हैं। ओपी राजभर की पार्टी एनडीए के सहयोगी भी हैं, मगर अब इन दोनों मंत्रियों के बीच जबरदस्त तरीके से विवाद देखने को मिल रहा है। दोनों मीडिया के सामने और मंचों से एक दूसरे को जमकर निशाना बना रहे हैं। एक मंचों से दूसरे नेता को चोर बताते हुए अपशब्द कह रहे हैं, तो दूसरा कह रहा है कि माई का दूध पिया है तो बात कर ले। पहले बात करते हैं यूपी के मंत्री अनिल राजभर की, जो बीते 23 जनवरी को महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह के कार्यक्रम में वाराणसी पहुंचे थे। मंत्री अनिल राजभर मंच से संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए माल्यार्पण करने के लिए मूर्ति के पास पहुंचते हैं। तभी किसी बात को लेकर उनकी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तीखी नोकझोंक हो जाती है। तभी मंच को संबोधित कर रहे मंत्री अनिल राजभर भड़क जाते हैं और ओम प्रकाश राजभर और उनके कार्यकर्ताओं को लेकर ऐसी टिप्पणी करने लगते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो गालियां देते हुए कहते हैं कि जैसा चोर इनका नेता वैसे चोर ये सब। इतना आदमी देंगे अभी बोकला खराब नहीं तो वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए और आप जाइए ना, बाहर बनाइए। रामाश्रा तनिक पुनः लोग चल जाए। अरे यार तू दवा को पिया क्यों नहीं यार? आज आप तो गाड़ी के लिए कहीं चल जाते हैं, लोग चल जाते हैं। नहीं जाना देखो, नहीं जाना देखो। यार हवा बनवाइए ना, सब पीटे हुए यार। जानबूझ के तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो जी? आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। बस फिर क्या था, अनिल राजभर का जैसे ही बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सत्ता के गलियारों में तहलका मच गया। ओपी राजभर के समर्थक तिलमिला उठे। जब इस घटना पर ओपी राजभर से जवाब मांगा गया तो उन्होंने अनिल राजभर को चुनौती देते हुए कहा कि उंगली उठाने वाले 23 साल पहले लोहे की दुकान चलाते थे और चोरी करते थे। उन्होंने कहा कि अगर मर्द है और माँ का दूध पिया है तो बताए कि वोट बेचने की दुकान कहाँ है। और क्या कुछ कहा ओपी राजभर ने, इस वीडियो में देखिए। पूरे देश में कोई ऐसी दुकान बनी हो जहां वोट बेचा जाता हो। पूरे देश में कोई ऐसी दुकान हो जो लायक लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वोट बेचते हैं, तो वोट बेचते कहाँ हैं? अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो ये बतावें कि वोट बेचने की दुकान कहाँ है। जरा हम भी देख लें कि दुकान देख लें, उसके बाद तो फिर हम भी जाएं। मंच से लेकिन बोल रहे नहीं, मंच मैं भी तो कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर मर्द हैं वास्तव में तो एक दुकान बता दें कि कहाँ वोट बेचा गया है और कहाँ दुकान खुली है पूरे देश में। चुनौती देता हूँ। राजभर समाज का नेता कौन है? वो उनका दावा है कि राजभर समाज के हित के लिए जो मैंने कर दिया वो किसी में और कोई कर ही नहीं पाएगा। नहीं, आप लोग गवाह हो, 23 साल पहले क्या राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेने वाला कोई माई का लाल था?
हाँ, 20 साल में चीजें बदली हैं, ठीक बात है। हाँ, इसी बनारस से हमने शुरू किया था, सारनाथ से। तब उस समय सुहेल देव जी को जानने वाले लोग नहीं थे। तब लोहा की चोरी करते थे लोग, जो उंगली उठाने वाले लोग उस समय लोहा की चोरी करते थे, दुकान खोले थे, लोहा बेचते थे। तो घरतौली होती है ना। तो वो चोर किसी और को कह रहे हैं? नहीं, अब बता तो रहा हूँ। जब दुकान अगर लोहे की खुली थी तो दुकानदार तो नाम तो है साहु जी। हाँ, नाम तो है साहु जी, काम क्या होता है? तो जो जैसा करता है वैसा सबको समझता है। अब देखिए, अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई कोई आज की नहीं है। इन दोनों के बीच लंबे समय से तू मैं होती जा रही है, लेकिन इनकी लड़ाई सिर्फ जुबानी तकरार नहीं है या सीधे सत्ता और समाज पर पकड़ की लड़ाई है। दरअसल दोनों नेता एक ही समाज से आते हैं और दोनों नेता खुद को उस समाज का असली नेता साबित करना चाहते हैं। यही असली आग है जो इस झगड़े को भड़का रही है। यह कोई अचानक विवाद नहीं हुआ है, बल्कि लंबे समय से अंदर ही अंदर चल रही खींचतान अब खुले मैदान में आ चुकी है। एक ही सरकार में मंत्री होकर भी अगर दो नेता इस तरह एक दूसरे पर हमला करें तो साफ है कि अंदर भरोसा नहीं, सिर्फ मुकाबला चल रहा है। अब देखिए, पूर्वांचल की राजनीति जाति के दम पर चलती है और राजभर समाज का वोट कई सीटों पर सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। इसलिए दोनों नेताओं में यह होड़ है कि जनता किसे अपना असली प्रतिनिधि मानती है। अनिल राजभर खुद को पार्टी का मजबूत चेहरा दिखाना चाहते हैं, जबकि ओम प्रकाश राजभर अपनी अलग पार्टी और दबाव की राजनीति से ताकत दिखाते हैं। दोनों की सोच साफ है, जो ज्यादा प्रभावशाली दिखेगा वही आगे चलेगा। इसलिए मंचों से बयान, आरोप, ताने, ये सब असल में ताकत दिखाने का खेल है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ उनकी निजी दुश्मनी नहीं, उनका सीधा असर सरकार की छवि पर भी पड़ता है। जब एक ही गठबंधन के नेता एक दूसरे को चोर कहें और चुनौती दे तो जनता यही समझती है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। इससे विपक्ष को हमला करने का मौका मिलता है। कार्यकर्ताओं के बीच भी भ्रम फैलता है कि आखिर किसके साथ खड़ा होना है। यह हाल चुनाव से पहले बहुत खतरनाक माना जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे समय में ओबीसी समाज के दो बड़े चेहरे आपस में भिड़ रहे हों, यह योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। चुनाव में सिर्फ काम नहीं, एकता की तस्वीर भी बिकती है। अगर जनता को लगे कि नेता आपस में ही लड़ रहे हैं तो भरोसा कमजोर पड़ता है। विरोधी दल इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि गठबंधन में दरार दिखे और वो अपना बड़ा मुद्दा बना सके। यह भी साफ है कि यह लड़ाई जमीन पर असर डालती है। समर्थक आपस में बंटते हैं, स्थानीय स्तर पर टकराव बढ़ता है और संगठन कमजोर होता है। चुनाव में जीत सिर्फ भाषणों से नहीं मिलती, मजबूत नेटवर्क से भी मिलती है। अगर नेता ही भिड़े रहेंगे तो कार्यकर्ता भी उलझेंगे और नुकसान सीधा वोट में दिखेगा। लेकिन यह विवाद अब सिर्फ शब्दों का नहीं रह गया है, यह ताकत की परीक्षा बन चुका है। आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि राजभर समाज में किसकी कितनी पकड़ है। फिलहाल इतना तय है कि यह टकराव पूर्वांचल की राजनीति को गर्म कर चुका है और इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।